व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को जब यूक्रेन में रूसी सेना के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया होगा तो नहीं सोचा होगा कि 3.5 करोड़ की आबादी वाले देश को हराना उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती होगी। 2 महीने बाद रूस यूक्रेन युद्ध के 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन रूस अब भी यूक्रेन को हरा नहीं सका है। इसके उलट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन पुतिन और उनके देश को आए दिन नए नए जख्म दे रहा है। ताज़ा मामला कजान शहर का है, जहां यूक्रेन ने 9/11 की तरह रिहायशी इमारतों पर कीलर ड्रोन से कम 8 अटैक किए, जिसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की कलह खोद दी है। ये हमले कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके किए गए। हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ड्रोन को एक आवासीय इमारत से टकराते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद जोरदार विस्फोट होता है और आग की लपटें उठती हैं। रूसी एविएशन सेक्टर की निगरानी करने वाली संस्था रोसावियात्से ने कहा कि हमले के बाद कजान एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और इजेट्स्क एयरपोर्ट पर भी सेवाएं निलंबित कर दी गईं। कजान में ये ड्रोन अटैक रूस द्वारा शुक्रवार रात कीव और यूक्रेन के कई शहरों पर किए गए हमलों के बाद हुए हैं। रूस ने कथित तौर पर यूक्रेनी शहरों पर 60 ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और कीव में आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया। रूसी हमले में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। कुछ दिनों पहले रूस की राजधानी मॉस्को में एक हाई प्रोफाइल शख्स की हत्या ने पुतिन प्रशासन को हैरान कर दिया था। ये शख्स था रूस के न्यूक्लियर फोर्स का चीफ इगोर किरिलोव। इस हत्या के संबंध में उज़्बेकिस्तान के एक युवक को डिटेन किया गया है, जिसने कबूल किया है कि उसने यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के इशारे पर इगोर के घर के बाहर स्कूटर में बम प्लांट करके उनकी हत्या को अंजाम दिया था। इगोर किरिलोव से पहले भी यूक्रेन रूस के 3 प्रमुख सैन्य अधिकारियों को मौत के घाट उतार चुका है। रूस की धरती पर पिछले 2 महीने में 4 हत्याएं हुई हैं। इन हत्याओं का सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध यूक्रेन से रहा है। इस साल अक्टूबर में रूस के 92वें हैवी बॉम्बर रेजिमेंट के पायलट दिमित्री गोलेनकोव की रूस के ब्रास्ट में हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसका कनेक्शन भी यूक्रेन से ही जोड़ा गया। हालात ऐसे बन गए हैं जो व्लादिमीर पुतिन को कुछ समय पहले तक यूक्रेन के साथ अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करना चाहते थे, अब खुद आगे बढ़कर कह रहे हैं कि वे युद्ध समाप्त करने को लेकर बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 19 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि वे अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में यूक्रेन युद्ध पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चर्चा के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं होगी, लेकिन किसी भी तरह के समझौते में वैध यूक्रेनी अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत किसी से भी बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि पुतिन ने उन दावों को खारिज कर दिया कि रूस कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से देश मजबूत हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध के स्थायी शांति समझौते के लिए अस्थायी संघर्ष विराम की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। करीब 3 वर्षों से जारी इस युद्ध में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है, लाखों विस्थापित हुए हैं। रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों के हजारों सैनिकों की मौत हुई है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। रूस नाटो के विस्तार के खिलाफ एक रक्षात्मक अभियान के रूप में यूक्रेन पर अपने हमले का बचाव करता रहा है।